भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में इलेक्शन के दौरान भाजपा के नेताओं के जरिए पुलिस के साथ बदतमीजी, दादागिरी, कानून को हाथ में लेने की मुख्तलिफ तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। पूरे देश में तकरीबन 96 लोकसभा सीटें हैं जहां पर आज पोलिंग हो रही है चौथे चरण के मतदान के दौरान। लेकिन इस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं कि सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से बौराए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और पुलिस को कुछ नहीं मान रहे, बपौती समझ रहे हैं कानून की और खुलेआम पुलिस वालों को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धमका रहे हैं। और वो भी कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक या फिर पदाधिकारी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, डिस्ट्रिक्ट के और बहुत सारे जो पद होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी दादागिरी, उनकी गुंडई लगातार सामने आ रही है। देखिए इस वीडियो में किस तरह से एक विधायक कन्नौज लोकसभा में चौधरी इधर होश में, कायदे में रहो, पुलिस वाले को उंगली दिखा करके चौधरी को होश में लाने की बात कही जा रही है। एजेंट है कि नहीं है? आप बैठो ना शांति से, यहाँ पे देखो कोई उसके बाद आप चौधरी इधर हो समझो, बीच में नहीं हो करने के लिए चलो बात खत्म करो। तो यह है कन्नौज लोकसभा के सौरिख में भाजपा विधायक पुलिस को धमकी दे रहे हैं और मतदान को प्रभावित करने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि करा रहे हैं। कन्नौज से बीजेपी विधायक हैं कैलाश राजपूत सौरिख बूथ पर तैनात दरोगा और पुलिसकर्मियों को धमका रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, चौधरी को उंगली दिखा करके धमकाया जा रहा है और उसके साथ ही जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि सत्ता पद पर बैठे हुए ये तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका आरएसएस और संघ से ताल्लुक़ है, वो मुख्तलिफ बूथों पर अपने असर को इस्तेमाल कर, अपना रसूख इस्तेमाल कर, धमका करके, डरा करके पुलिस वालों को, उनको डरा करके जो है गड़बड़ी कर रहे हैं और एक तरफा वोटिंग की जा रही है। तरह तरह की शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ बूथों से आ रही हैं। एक और आपको मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा। कानपुर में वोटिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात दरोगा और भाजपा नगर अध्यक्ष दीपू पांडे की तीखी नोकझोंक सामने आई है। वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए आए थे नगर अध्यक्ष, लेकिन कुछ मामले को लेकर आपस में कहासुनी हो गई दरोगा में और उसके बाद दरोगा पतली गली से निकलने में ही उन्होंने अपनी जो है आफियत समझी। नहीं तो सत्ता का नशा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सर पर चढ़ रहा है तो शायद उनकी वर्दी, उनके जो सितारे हैं, उनके जो वर्दी है उसको जो है उतरवा दिया जाए। ये इसलिए जो है वो उन्होंने इसी में आफियत समझी दरोगा ने कि यहाँ से निकल लिया जाए। हालांकि पत्नी जो हैं वो इस पूरी घटना के बाद, जो नगर अध्यक्ष की पत्नी हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू भी देखे गए, जिसको आज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल किया जा रहा है। देखिए वीडियो। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई नेता इंसान बोलो, मैंने बार उंगली दिखा बोल रहा था, कुछ कहा, मैंने कहा आप जा रहे हो, जाओ। तुमने पत्नी के सामने क्या कहा? क्या औकात है? तुम पुलिस से दरोगा हो, इसका मतलब किस जाओगे? आप मतदाता की बेइज्जती करोगे तुम यहाँ पे? मतदान वाला कहते हो तुम? सॉरी सर, किस बात की सॉरी? मैं किसी को नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। क्यों? तो गिरफ्तार मत करो, बाल लगा गिरफ्तार करो। मैंने नियम बोले कानून के, गिरफ्तार करो मुझे। नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। तुमने कहा ना मैं बाल लगा। तो यह है दबंगई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो इन वीडियो के माध्यम से आपने देखी कि किस तरह से चौथे चरण के चौथे फेज के जो मतदान है उसमें किस तरह की जानबूझ करके डराने की, धमकाने की ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। और गनीमत मानिए कि लोगों के हाथों में जो मोबाइल है उसके ज़रिए इस तरह की वीडियो बन जाती हैं और पब्लिक डोमेन तक आती हैं। लेकिन इस तरह की वीडियो 5-10% ही जो है वो पब्लिक डोमेन में आ पाती हैं, ख़ासतौर से सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन बड़ी संख्या ऐसी है इस दबंगई की जो चहारदीवारी के अंदर होती है, उस रूम के अंदर होती है जहाँ पर EVM रखी हुई है और जहाँ पर मोबाइल
लेकर नहीं जाया जा सकता, ममानियत है मोबाइल लेकर के जाना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की गड़बड़ियाँ इन इलेक्शनों में ख़ासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में की जा रही हैं।